नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9वां पाठ है संस्कृत का है, जिसका नाम है स्वामी दयानंद। इन्हीं के बारे में पूरा पढ़ना है। बड़ा जबरदस्त कहानी है इनके जीवन के बारे में, जन्म से लेकर मरण के बारे में। और इसे आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, समझे, हर हाल में रहेगा साफा। चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कंडीशन पढ़ रहे हैं। कह रहा है आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायस्य महान उद्धारक स्वामी दयानंद। कह रहे हैं आधुनिक जो भारत है, अभी जो वर्तमान में आधुनिकरण चल रही है, आधुनिक जो भारत है, इसमें जो समाज में जो शिक्षा का सुधार हुआ है, इसके महान उद्धारक कहीं ना कहीं कौन है? स्वामी दयानंद। आज हम लोग सभी कोई पढ़ पा रहे हैं, समाज में सभी कोई शिक्षित हो पा रहा है, इसमें कह रहे हैं इसके सबसे महान उद्धारक, विशासित करने में बहुत सारे व्यक्ति हुए, लेकिन उनमें से एक महान व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था? स्वामी दयानंद। कह रहे हैं आर्य समाज नाम का संस्थाय स्थापनेन अतः यस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाज के अंते। मतलब है प्यारे कि इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया। आर्य समाज समझ रहे नहीं? आधे को ये खुद आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो आर्य समाज नामक ये इन्होंने संस्था का स्थापना किया, और यह जो है भारतीय समाज को जो है आगे बढ़ाने में, प्रभुत्व बढ़ाने में, ठीक है जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है जी। फिर लिखा है भारतवर्ष राष्ट्रीयताय बोधयपि अस्य कार्य विशेष। उसमें भारतवर्ष में भारत के राष्ट्रीय हित में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, विशेष कार्य किए हैं इन्होंने। समाज अनेक दूषित प्रथा, समाज में पहले अनेक प्रकार की दूषित प्रथा थी, अनेक प्रकार की दूषित प्रथा थी। दूषित मतलब खराब रीति रिवाज। खंडित व शुद्ध तत्व ज्ञान प्रचार स्वामी दयानंद आक्रोत। कह रहे समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थी। क्या थी? कुप्रथाएं। पहले समाज में विभिन्न प्रकार की अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थी, और स्वामी दयानंद ने कहा कि उस कुप्रथाओं को खंडित किया। अभी बताओ, आर्य समाज में आप लोग अभी सुनोगे, कहते हैं लोग कि आता आर्य समाज से वही था, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? उसमें किसी प्रकार की कोई प्रथाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपन जो है शादी व आर्य समाज से किया है, उसकी जो है कोई होगा, उसका अंतिम संस्कार भी कौन सी आर्य समाज से हुआ। ये सारे कुप्रथाएं तो सारे को खंडित कर करके और शुद्ध तत्व का ज्ञान दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। मतलब सत्य का ज्ञान दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, कि सच्चाई है क्या, उसका ज्ञान दिए थे। इसीलिए हम भी आप लोगों की बात को कहते हैं कि आप सब चीज़ को मानो, लेकिन उसकी सत्य को जानकारी रख करके तब तुमको मानो। नहीं तो जो चलते आ रहा है कुप्रथाएं आज से हजारों वर्ष पहले से, उसको हम ये झेल रहे हैं, ऐसे नहीं। उसके बारे में आप जानो, अच्छा लगे तब उसको वंचित करो, मानो, ये बात है। तो कह रहे वहीं अनेक प्रकार की जो कुप्रथाएं उसको खंडित किए, और नए नए जो है हम अच्छा ज्ञान जो है प्रकाशित किए हमारे समाज में। अयम पाठ स्वामिन्यो दयानंदस्य परिचय तस्य समाज सुधारको योगदान च निरूप्यति। यानी इस प्रस्तुत पाठ में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के परिचय के बारे में पढ़ना है, और उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में, विकसित बनाने में जो योगदान किए हैं उनके बारे में पढ़ना है इस प्रस्तुत पाठ में, 9वां पाठ में। किनके बारे में पढ़ना है? देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि कहेंगे कि स्वामी दयानंद जो है ये कहाँ अभी नहीं पढ़ पाएगा, मतलब कौन कौन से जो है चीज़ों को ये उद्धार किए, तो शिक्षा के संबंध में उद्धार किए, समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाओं थी उसको जो है सुधार किए, ये बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से सब पढ़ाएंगे सब पता चल जाएगा आपको, ध्यान समझते चलना है, आप लोग भी ध्यान समझते चलिए। करें मध्य काले नाना कुछ यहाँ पर कुश्ती रीतिया भारतीय समाज अदुष्यन। करे मध्यकाल में, मध्यकाल की बात कर रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार की, नाना में होता है अनेक प्रकार की जो है कुरीतियाँ फैली हुई थी, चारों तरफ फैली हुई थी। मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी हमारे भारत में, मध्यकाल की बात कर रहे हैं, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी। करे जातिवाद कृत्वा वैश्वम अस्पर्शता धर्म कार्येषु आडंबर
से लिखा स्त्रिया नाम शिक्षाय विधवा विधवा नाम गृहंती स्थित शिक्षाय अव्यापकृत इत्यादि दोषा प्राचीन समाजो आसान। कितना सुंदर बात बोले। देखो कौन कौन से जो है हमारे समाज में मतलब कुरीतियां थी। तो कौन सी? जातिवाद था। क्या था जी? जातिवाद। जातिवाद पहले अंतिम चरण सीमा पर था। जो नीच जाति के समुदाय के व्यक्ति होते थे उनको लोग शोषण किया करते थे, तो वो एक प्रकार की कुरीतियां हो गया। अस्पष्टता, अस्पष्टता का मतलब होता है छुआछूत। क्या कहते हैं? छुआछूत। या आप ये है, या आप ये है, आप इस चीज को छू दोगे तो वो जो इसमें अछूत हो जाएगा, उसको जो है आपको छूना नहीं है। तो ये हमारे समाज में ऐसे कुरीतियां थी। धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म के नाम पर आडंबर, धर्म के नाम पर आडंबर, यानी धर्म के नाम पर लोग जो है ठगी किया करते थे। लवरियों के चंदन बढ़ा करके, शिखा मतलब टिक बढ़ा करके, केस को बढ़ा करके, पूरे गेरुआ वस्त्र धारण कर करके लोगों को दिखाया करते थे और ठगीबाजी करते थे। उसको कहा गया वह धार्मिक आडंबर, उसको कहा। ये सब कुरीतियां हमारे समाज में। क्या बताओ, साधु संत बनने के लिए क्या बड़े बड़े जो है ठीक रखना जरूरी है? अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हो, तो आपको टीक बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह कर सकते हो और संत हो सकते हो। समझ में है जी? ऐसे ऐसे आप लोग पढ़े होंगे बड़े बड़े जो है लेखक के बारे में, ठीक है जी। जैसे आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे 8th क्लास में, शायद आप लोग को याद हुक्मे करेगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ बाल गोविंद भगत। जानते हो सब बाल गोविंद भगत? बताओ तनी साहब, उसका कहानी आप बता दे रहे हैं, आ गया है तो। बाल गोविंद भगत जो है बहुत बड़े संत थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में थे। समझ में जी? सुबह उठ के गीत गाया हुआ करते थे। याद कुछ आ रहा होगा, पता नहीं आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, लेकिन मुझे याद है उनके बेटा मर जाता है तो सभी कोई रोता है, लेकिन वो गीत गाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे महान महान संत है। बताओ अगर मान लीजिए किसी घर में कोई मर रहा है, मर गया है, अब वहां पर कोई जाकर रोएगा नहीं बल्कि गीत गाएगा, तो बताओ लोग क्या कहेगा? ये तो खूब मजा है, ये तो बहुत अच्छा भइल बा कि हाँ इसके घर में कोई मर गया है, लेकिन उसका खास बेटा मरा था, लेकिन वो गीत गा रहे थे, कह रहे थे ये रोने वाला समय नहीं है, वो हंसने वाला समय है, क्योंकि ये आत्मा जो उस परमात्मा से जाकर के मिल गया है। तो यही मतलब वही होते हैं, मतलब जो संत साधु लोग थे वह आडंबर किया करते थे, धर्म के नाम पर आडंबर होता था। ये कुरीतियां थी। स्त्रिया शिक्षा लिखा, स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों को वह शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था। ये हमारा समाज में कुरीतियां थी। स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती थी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े समाज सुधारक हुए कि स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी समान अधिकार दिए, नहीं तो हमारा धर्म बिल्कुल भी स्त्रियों को बुआ जी ये जो है अधिकार नहीं देता है। आप लोग आगे पढ़िएगा तो उसमें है एक मैत्रेयी संहिता में बताया गया है बुआ जी, मैत्रेयी संहिता में बताया गया है कि स्त्रियों को जुआ शराब की तरह, तीसरा बुआ जी मतलब जुआ शराब के मतलब नशा होता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी उसी प्रकार एक दोष है जुआ शराब की तरह, इसलिए स्त्रियों से दूरी बना करके रखना चाहिए। समझ में है जी? ये मैत्रेयी संहिता बताता है। हम पढ़े हैं तो हमको थोड़ा सा उसके विषय में जाने यही होता है। जैसे जिस प्रकार जो स्त्री जैसे जुआ का अगर आपके पास लत लग जाए तो बिना खेले आपका मन के संतुष्टि नहीं होगा, आए जी। उसी प्रकार अगर शराब का किसी को लत लग जाता है, आदत लग जाती है, तो उसे हुआ जी बिना पिए उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर किसी पुरुष को स्त्री का अगर लत लग जाता है तो मुश्किल होता है। बात समझ में है क्या? तो वही मैत्रेयी संहिता बताया। तो पहले स्त्रियों को बिल्कुल ही पढ़ाया नहीं जाता था। ये हमारा धर्म संस्कृत में कि स्त्रियों को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। कायदा में रहिएगा तो फायदा में रहिए, मर्यादा में रहिए, चौखट के भीतर रहिए। लेकिन आजकल के बताओ स्त्रियां कौन कौन काम नहीं कर रहा है? सब जौन काम पुरुष नहीं कर रहा है वो काम स्त्रियां कर रही है सब। तो ये पहले जो है ये कुरीतियां थी कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता। विधवा निर्गता स्थित लिखा है, विधवा नाम गृहता स्थित, विधवा लोगों को जो है पुनर्विवाह करने की आजादी नहीं था, घर में रहने की आजादी नहीं थी। विधवा हो गया ना तो उसको निकाल करके चौक पर ले जा करके वहाँ पर छोड़ देते लोग, जहाँ मर्जी तहाँ जाए या कुछ करे वो समझे। ऐसी हमारी समाज में कुरीतियां थी। अब बताओ उसमें उसका क्या गलती है? उसका पति मर गया तो लोग उसको ताना मारते थे, ये कुलक्षणी है,
क्या भगनी है, ये जो है अपना पति के खैले है, ये सब जो है होता था, समझे। पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, पति नहीं मरना चाहिए क्योंकि सती प्रथा था, ठीक है। अगर उसके गलती से अगर उसका पति मर गया तो यही दो ऑप्शन था, या तो घर द्वार छोड़ करके भागो, और नहीं तो पति के संगे जाकर के चिता पर जिंदे जला दिया जाता था। कहते लोग सती मैया की जय, सती मैया की, सारे बोलो सती मैया की, ऐसे हुआ करता था। ये हमारे समाज में पहले कुरीतियां थी, समझे। आगे कह रहा है जी, शिक्षा या अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन, मतलब शिक्षा भी जो था ना वह अव्यापकता था, मतलब कुछ लोगों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, पूर्ण लोगों का अधिकार नहीं था, समझ में है जी। जैसे वेद पहले जो है ये हिंदी व्याकरण सब थोड़े होता, वेद पढ़ाई होता था, उपनिषद पढ़ाई होता था, पुराण, और ये सिर्फ दो ही जो है वर्ण का अधिकार था, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ब्राह्मण लोग वेद का अध्ययन किया करते थे और क्षत्रिय लोग धनुर्धारी शस्त्र का अध्ययन किया करते थे। तो शिक्षा भी अव्यापकता था, मतलब सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सारे दोष हमारे समाज में था। मेरे प्यारे ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हमारे क्लास तू कर लेगा, तो बीबीडी गाइड हो या टारगेट गाइड हो या ब्रिलियंट गाइड हो या कोनो गाइड हो, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर, इतना अच्छा से आपको हम अपने जो है क्षमता के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, कर अतः अनेका दलित हिंदू समाज तिरस्कृत्वा धर्मांतर स्वीकृत लिखा स्वकृतवंत। इसका मतलब है कि जिससे जो है अनेक जो दलित लोग थे, मतलब ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़ करके, क्योंकि दलितों को बहुत सताया जाता था। दलित की कहानी आपको सुना देंगे तो आंख में से आंसू आ जाएगा, ठीक है जी। दलित की यह कहानी था कि जब दलित लोग जो है रास्ते पर जाते थे ना, तो पीछे जो है झाड़ू बांध के ले जाते थे कि उनका पैर का जो है निशानी पड़े नहीं किसी के पर, और वो जो है पैर के निशानी को मिटाते चलते थे। थूक इधर उधर नहीं बिकना है। हड़िया जो है, घड़ा होता है ना, घड़ा हड़िया जिसको बोल सकते हो, उसको आगे जो है लटका लेते थे। हंसे वाला बात नहीं है, हमारा हिंदू समाज है, यह हमारे समाज में से कुरीतियां थी। उसमें जो है थूक बिकना है। गलती से किसी जो है बड़े समुदाय के किसी बड़े समुदाय के पास अगर जा रहे हो तो वहाँ पर जी हजूरी नीचे जमीन पर बैठना है, तू तड़ा करके बात किया करते थे लोग। ऐसे जो है दलितों के साथ शोषण हुआ करता था। तो दलित लोग जो है हिंदू समाज को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म को स्वीकार कर ले जाते थे कि बेकार इसे धर्म को, जब हमारा भगवान हमको मान ही नहीं रहा था, हम कहा इसे माने। हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है 110%, लेकिन हमारे भारत का इतिहास ये है, ठीक है जी। यह कही कि बड़े बड़े समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और भी बहुत सारे व्यक्ति हुए जो समाज को जो है सबको समानता का प्रकार लाए। आगे पढ़ाएंगे तो उसका पता चलेगा आपको। लिखा है, इता दृश्य 20वें काले 19वीं सदी के किंच धर्मोद्धारक सत्यवने से समाज लिखा है वैरस्म निवारक भारत वर्षे प्रदूषण। उसके बाद जब 19वीं सदी में जो है 19वीं सदी की बात कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के जो है समाज सुधारक इस धरती पर आए। 19वीं सदी का आने का मतलब 1900 से लेकर के 2000 की ईस्वी तक 19वीं सदी कहलाता है। तो 19वीं सदी तक जो है बहुत सारे समाज में जो है समाज के उद्धार करने वाले, सत्य को सामने रखने वाले भारत में कौन हुए, जन्म लिए और समाज को आगे बढ़ाए। लिखा है तेसु जो है नमना स्वामी दयानंद विचार का व्यापक तत्वात समाज सुधारक संकल्प शिखर स्थानीय। करें उन बड़े बड़े समाज सुधारकों में एक जो है विशेष नाम रखा जाता है, जिसका नाम है कौन जी, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद यह भी जो है समाज सुधारकों के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, और उन सारे व्यक्तियों में से जो है सबसे शिखर स्थान पर इनको रखा जाता है, मतलब उच्च स्थान पर इनको रखा गया है। बहुत सारे समाज सुधारक हुए, लेकिन उन सारे समाज सुधारक में स्वामी दयानंद सरस्वती जिसको बोल सकते हो, वह जो है बहुत अच्छे स्थान पर थे। अब आइए हम इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वामी न जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नामक ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षा भूत। इसका मतलब हो गया वर्षा भूत
इसका मतलब हुआ कि जो स्वामी जी का जन्म, जो स्वामी जी का आने का मतलब कौन सा स्वामी? स्वामी दयानंद। तो स्वामी जी का जन्म हुआ जी गुजरात प्रदेश के, गुजरात के टंकरा नामक स्थान पर। कौन सा स्थान पर? टंकरा नामक स्थान पर। 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, समझे? टंकरा नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। करे बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था? देखिए, करा है संस्कृत शिक्षाय एवं अध्ययन प्रारंभ हो जाता हुआ, जो शुरू से ही बचपन से ही संस्कृत का अध्ययन किया करते थे, प्रारंभ से ही संस्कृत का अध्ययन किया करते थे, संस्कृत में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। कर कर्म कांडानी परिवार तदृश्य व्यवस्था जो है तदानी मसीता, कह रहे हैं कि इनका जो जिस परिवार में जन्म हुआ था वो उसमें जो है कर्म कांड करने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ। कर्म कांड समझ रहा है सब ना? रोज सवेरे उठ करके स्नान ध्यान कर करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, बिना पूजा पाठ किए खाना पीना नहीं खाना है, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होता है ना, उस परिवार में इनका जन्म हुआ। कर शिव उपास के परिवार मूल शंकर कृति शिवरात्रि महापर्व लिखा उद्भोक्तम जातम। कह रहा है कि देखिए ध्यान समझिए, ये शिव उपासक परिवार में इनका जन्म हुआ था। मतलब इनके माता पिता, इनके फैमिली लोग जो है ज्यादा कौन भगवान को मानते थे? शिव भगवान। और कह रहे हैं कि जब शिवरात्रि का पर्व आता था ना तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इनके घर परिवार में शिवरात्रि का पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद लिखा है रात्रि जागरण काले मूल शंकर दृष्टवा अत शंकरस्य विग्रह महारूप मूषक विहग्र पितानी द्रव्याणी भक्ष्यन्ति। अब बताइए, उस रात्रि जागरण में जब मतलब शिवरात्रि के दिन जो रात्रि जागरण था, उस जो है रात्रि जागरण में जब देखा गया, ये मूल शंकर जो यानी जो देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती देखते हैं, एक जो है मूस जो है, मुस्कम इसका होता है चूहा, मतलब अपना भाषा में उसको मूस कहते हैं, चूहा भी उसका नाम है। तो एक जो है चूहा जो है, जो भगवान भोले को जो है जो द्रव्य चढ़ाया गया था, जो प्रसाद चढ़ाया गया था, वह चूहा उसको कौन सी कर रहा था? खा रहा था। मूल शंकर अपि चिंत्याम आद्यम विहग्रो अपि यपि किंचत्र वस्तु, मतलब किम चमत्कार कर। उसके बाद मूल शंकर जो है इस दृश्य को देख करके वह चिंतित में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मतलब सोचना विचारना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, सोचना शुरू कर देते हैं। वस्तुतः देवा प्रतिमा नास्ति, कहते हैं कि इस वस्तु में प्रतिमा, मतलब इस वस्तु में बिल्कुल भी देवता नहीं है। ये जो फोटो सामने दिखाई दे रहा है शंकर भगवान के फोटो, इसमें देवता नहीं है। लेकिन बताइए वही जो है धर्म के जो आंधा व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा कि जो मुंह बंद करके भगवान जी आए बड़न भोजन करता है, ऐसा मतलब सुने ऐसे। कोई बच्चा प्रसादी भाई कहीं पर चढ़ा दिया जाता है, अगर गलती से कोई पक्षी या कुछ भी अगर उसको खा रहा है तो इतना जो है हमारे अंदर जो है धर्म के ऊपर जो है बांधा गया है आदमबड़, लोग का मन में होगा कि भगवान आ रहे हैं, पक्षी के रूप बनकर आए थे, चिंटी का रूप बनकर आए थे और प्रसादी खाए और फिर चले गए। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोचा इस वस्तु में बिल्कुल भगवान नहीं है। क्यों नहीं है भगवान? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि अगर भगवान रहते तो आपको खाना दिया जाएगा और आप में खाना खा रहे हो और उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई भी जंतु आकर लगे खाए, तब तो अच्छा लगेगा जी? क्या उसी को खा पाइएगा? उसको पहले हटाइएगा कि नहीं डांट करके, हट पहले हमारा खाए दो हैं जी। लेकिन बताओ क्या उस जो फोटो था उससे भगवान शिव ने उसको भगाए? नहीं भगाए। तभी जो है इसको समझ में आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का कि इस वस्तु में भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं हो सकता है। कर रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहम गत। अब रात्रि जागरण को छोड़ करके उसी समय जो है जो मूल शंकर जो थे, जिसका नाम सरस्वती था, दयानंद सरस्वती, वह घर को चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। कोई जन पूजा पाठ को छोड़ देते हैं कि नहीं पूजा पाठ किए से कोई फायदा, कोई जन से छोड़ करके चले जाते हैं अपने घर। ठीक है जी। और ये बुआ जी एक बहुत उच्च परिवार में इनका जन्म हुआ था, संस्कृत में ही शुरू से पढ़ाई लिखाई होता था, उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं।
आज आपकी यही सच्चाई है, 110% 100 सच्चाई यही है। समझ में आया जी? पुरुष नहीं है, महापुरुष है। आगे देखिए लिखा है तथा एवं मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनस्ता जात वर्ष द्वैभ्यंतरे एवं तस्य प्रियाय स्व सुनिर्धर्म जागतम। अब कह रहे हैं कि तभी से जो है मूल शंकर जो है मूर्ति पूजा का जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं कि मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आई? बताओ, पहले तो अपने मन से सोचना आप लोग अपने मन से, अपने से जो है पुअरा लेपेट करके देखे होंगे, माटी से जो है लेवल रोवर करके मूर्ति बना दी है, मूर्ति बना दिया, ला दिए, उसके बाद रख दिए, उसके बाद 2 दिन तक भाई जय दिन तक पूजा रहता है, उसका पूजा होगा, तो इसमें मैया जी आ गए हैं, भाई भगवान जी आ गए हैं, अब फिर विसर्जन होता है, उधर ले जा करके नदी में लाते हुए कचाड़ करके गिराइए। सोचो, विचार रखो, अपने मन से सोचा करो। लेकिन ये पद आया है तो हम उसको जो है और वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, डीजे में गाना बजेगा, कौन बता दे कौन बजेगा? मार हुई, ध्यान समझो। देखो मेरे प्यारे, तो वही कह रहे हैं मूर्ति पूजा के जो है खंडन करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं नहीं मूर्ति पूजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। दूसरा बात कर रहे हैं वर्ष के अंतराल, मतलब उसी वर्ष के अंतर में, उसी वर्ष के अंदर में इनकी तस्य प्रियाय में होता है पत्नी, इनकी पत्नी मर जाती है, स्वनिधर्म जाता है, उसके बाद उनके पिताजी भी मतलब खत्म हो जाते हैं, इनकी पत्नी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब कहते हैं बताओ अगर दूसरा गुड़ा रहता जो धर्म का आडम्बर वाला रहता, तो क्या सोचता कि हम भगवान के पूजा नहीं करते ना, वैसे हमारा इतना दुख है आवता है जी, भगवान का हम पूजा नहीं कर रहे हैं, वैसे हमारा दुख है आ रहा है, वैसे हमारी पत्नी मर गई, हमारा घर परिवार के 2 व्यक्ति मर गया। लेकिन स्वामी दयानंद जो है उस व्यक्ति में से नहीं थे, ये सत्य की जानकारी लेना चाहते थे कि भाई सत्य है क्या, सत्य है क्या। आगे हम लोग पढ़ते हैं, मर जाती है उनकी प्रिया, मतलब उनकी पत्नी भी क्या हो जाती है, मर जाती है। तस्य मूल शंकर वैराग्य भव समागत, उसके बाद तब जो है मूल शंकर यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वह जो है वैराग्य जीवन आप धारण कर लेते हैं। बताओ, अब कामना के लिए बताओ जीवन जिया जब मेहरार भी नहीं है है जी, है जी, सारा जीवन जो है पत्नी को लोग न्यौछावर करते हैं, और तो उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, तो सोचे कि अब वैराग्य जीवन यानी हम जो है अब साधु वाला जीवन धारण करेंगे। ठीक है, वैराग्य जीवन। देखो लोग कहते हैं कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, जो कि गलत है। सफल के पीछे स्त्री का हाथ हो या ना हो, लेकिन एक बर्बाद व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ जरूर होता है। बात समझ में आया? कारण क्या है? देखो यहाँ पर अगर आप चाहते हो सफल होना, तो स्त्रियां बोले ना सहारा लेना छोड़ दीजिए। ये सफल काहे के लिए, जब स्त्री को सहारा लेना छोड़ दीजिए तब। बात समझ में? ये मेरा बुक में बोल रहा है, वो उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है जी, सही बात होता है, जो कि 110% ही बात सही है। सफल होना है। देखिए हमारे खान जी का मतलब एक लाइन था, अब वो बात याद आ गया है। क्या बोलते हैं, क्या आप बताइए, भारी क्वेश्चन कर दिया। जनसंख्या बढ़ाओ लेकिन सफल होइला के बाद बढ़ाओ, है जी। जनसंख्या बढ़ाओ लेकिन सफल होइला के बाद बढ़ाओ। असफलता धारण किया हुआ उसको जनसंख्या के चक्कर में पड़ल। आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, खान सर क्या बोलते हैं जी, इसमें मतलब लाइन था, मुझे देखे था, हमको बहुत अच्छा लगा कि अगर बाज की तरह उड़ना है ना, तो इन तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो। समझ में? देखना सर, बाज जो होता है ना, बाज उड़ता है, जितना ऊपर जाता है उसके आसपास कोई पक्षियाँ दिखाई नहीं देता। अब वे छोटे मोटे पक्षियों के सहारा रहेगा तो जमीने मटकल रहेगा, बाज कभी नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये है, वही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, विशेष आगे बात हो जाएगी। वैराग्य जीवन ये धारण कर लेते हैं लेखक मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती। कर गृह जो है परिजत्य विभिन्ना लिखा है, विभिन्ना नाम विदुषा संत साधु नाम लिखा है। सर्वे तो रामान्यो अस्यो मथुरा ब्रिजा नंदस्य प्राज्ञक्षौ विदुषा
कौन सा लिखा है, समीपम गमत। कर रहे हैं कि यह जो है वैराग्य जीवन को धारण कर लेते हैं और घर को त्याग देते हैं और यहाँ पर विदुषायनी बड़े बड़े विद्वान और साधु संत के बीच में रहना शुरू कर देते हैं और मथुरा में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, मथुरा में। और मथुरा में गईला के बाद वहाँ पर गिरिजानंद महाराज, कौन महाराज, गिरिजानंद महाराज जो के पास ये जाते हैं, गिरिजानंद महाराज के पास ये जाते हैं, उन्हीं के समीप ये जाते हैं। तस्माद लिखा अर्थ ग्रंथ तस्मा अर्थ ग्रंथ या नाम ध्यान प्रास्त। उसके बाद वहाँ पर जा करके कौन सी करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के धर्मों का अध्ययन करते हैं। गिरिजानंद उपदेश वैदिक धर्मस्य प्राचीन सत्यस्य प्रचारे स्वजीवन समर्पितवान कर रहे हैं कि गिरिजानंद महाराज जो इनके गुरु थे, उपदेश कौन देते हैं, गुरु ना देते हैं। तो गिरिजानंद महाराज ने उपदेश दिया कि तुम जो है हमेशा सत्य की प्रचार करोगे, अच्छे कर्म करोगे और पूरा जीवन जो है सत्य की खोज के लिए है। बच्चे कान के जड़ी मारेंगे, साफा दीवार में चिपक जाएगी, ऐसा चटकन मारे खींच के गाल में लगा ना से। देखो ध्यान समझा करो, इतना अच्छा क्लास चल रहा है तो बस जाने दीजिए। पहला आदमी कहीं का आएगा तुमको कुछ समझ में, ध्यान समझिए। किधर थे हम लोग जी? हाँ, अपना जो है मतलब गिरिजानंद महाराज ने उपदेश दिया कि मतलब आपको जो हमेशा सत्य की खोज में रहना है, पूरा जीवन को समर्पित कर देना है उस सत्य की खोज में, सत्य की प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बताइए स्वामी दयानंद के गुरु का नाम गिरिजानंद जी महाराज। कहाँ के रहने वाले थे, मथुरा के। कहाँ के रहने वाले थे, मथुरा के रहने वाले थे। फिर आगे लिखा है, लिखा अत्र तत् धर्म आडम्बर खंडित लिखा है सचकार। उसके बाद जो है सभी जगह जा करके धर्म जो धर्म पर आडम्बर हो रहा था उसको खंडित करने का काम किए। बिल्कुल जो आप कर रहे हो क्या है, ये गलत काम है, ठीक है जी, ये कर रहे हो तो गलत काम है। मतलब जितना आडम्बर चल रहा था, दिखावा चल रहा था कि मतलब एकदम पूरे बढ़िया से कौन सी कीजिए, एकदम केस से बढ़ाइए और खूब बढ़िया से वेशभूषा लगाइए और लबरइयों के नाम बोलिए कि हाँ ये नाम बोलो, ये नाम को जापा करो, लेकिन अंदर आपका मन संतुष्टि नहीं है। तो वो आडम्बर था, तो आडम्बर का सारे आडम्बर को खंडित करने का काम किए। कौन? जगह जगह पर जाकर के अत्र तत्र लिखा है, सभी जगह जाकर के लिखा है। अनेका पंडित तेन पराजित, अनेकों पंडित को यह कौन सी कर दिए, पराजित कर दिए। वो धर्म के बारे में बोलता था और उसमें खंडित करने का काम करते थे। अनेक पंडितों लोगों को यह कौन सी कर दिए, पराजित कर दिए। लिखा तस्य मते च दीक्षित, और वह पंडित जो है इनकी बातों पर विचार मतलब ध्यान दे करके उनका चेला बन गए। पंडित लोग आए थे इन लोगों को समझावे, इनके कैसा समझाई ले, तो पंडित जी लोग इनके चेला बन गए। समझ में? आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। ये था उनके पूरे स्वामी दयानंद के जो वैराग्य जीवन धारण करने तक की कहानी है। क्या लिखा? चलो कोई बात नहीं। अरे स्त्री जो है शिक्षा, स्त्री को शिक्षा, विधवा विवाह मतलब स्त्रियों को हुआ जी शिक्षा देने का काम का शुरुआत इन्होंने किया। विधवा जो है विवाह, विधवा को वह विवाह करने का काम शुरू किया। मूर्ति पूजा खंडस्य अस्पर्शता बाल्य जो है विवाह से निवारण तेन महान प्रयास। देखिए इनको जो है समाज में महान काम कौन कौन किए, तो स्त्रियों को कहें कि स्त्रियां भी पढ़ सकती है, उसका भी 110% अधिकार है। लेकिन वह जो हमारा जो धर्म था, हमारा धर्म ये वैदिक धर्म को मानने वाले, जो सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, ये स्त्रियों को पढ़ने का आज़ादी नहीं देते थे। समझ में कहें, लेकिन ये क्या किए हैं, यह कहें कि नहीं स्त्रियां भी पढ़ सकती है, स्त्रियां भी पढ़ सकती है। अभी भी आप लोग रियल केस में देखे होंगे कोई स्त्री आपको वेद पाठ पढ़ते हुए, लेकिन अब पढ़ सकता है, लेकिन कहते हैं लोग नहीं उसको पढ़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम भी सुने कहीं कहते हैं लोग कि स्त्रियां अशुद्ध होती है। क्या होती है? अशुद्ध। इसलिए सब कभी वेद पढ़ना नहीं चाहिए। पहले भगवान ने जब हमको बना करके भेजे, हम लोग भगवान भेजे, आपको बना कर सबको बनाए, तो इसमें शुद्ध अशुद्ध कहाँ से आ गया?
कहाँ से आ गया शुद्ध अशुद्ध? ऐसे बात हो। फिर जो है बड़े बड़े समाज सुधारक तो कहे नहीं, स्त्रियाँ भी ठीक होती है, ठीक है जी, है। तो इसीलिए स्त्रिया को जो है पर जय माता दी बनवा करके कलसा मुड़ी पर ला दिया जाता है कि जाओ जो है इसी लेकर जाओ। तो वो को अलग हिम्मत है। तो स्त्रियों को पढ़ने का काम दिया। विधवा 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 चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है, विधवा दूसरा विवाह कर सकती है। मूर्ति पूजा, कौन से पूजा? मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करना है, खंडन किए थे। मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करना है। बाल विवाह, बचपन में पहले विवाह हो जाता था, क्या हो जाता था? बचपन में। तो बचपन में विवाह बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, परेशानियां होती है। ये जो है इनका महान काम था। फिर लिखा है विभिन्न समाजोद्धारको सकृत्य, और इस प्रकार के समाज में विभिन्न प्रकार के उद्धारक का काम किए, मतलब समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। लिखा है स्व सिद्धांत संकराय सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ राष्ट्रभाषाय विचरात्र। लिखा है स्वानुयानिया स महांत जो है कुमकारम चकार। इस गाने का मतलब है इनके पूरे विचारों को, स्व सिद्धांत, इनके सभी विचारों को जो है एक किताब में लिखा गया। कौन से किताब में? एक किताब में। उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा में यानी हिंदी भाषा में उसमें लिखे थे, अपने पूरे विचारों को उसमें लिखे थे। इसमें सत्यार्थ लिखा है किंच वेदानाम प्रति सर्वे, लिखा है सर्वेशा नाम धर्मानुयाय्य ध्यान मार्गदर्शनम स्वयं वेदा भविष्यन्ति संस्कृत हिंदी भाषाएं रचुवान। उसके बाद कहते हैं कि उस जो है उस रचना को जो है अपने अलग अलग भाषाओं में उसको बताया गया, लिखा गया, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में और विभिन्न भाषाओं में उसका लिखा गया। ठीक है। प्राचीन शिक्षाया दोषाया दृश्यत्व नवीन शिक्षा प्रसिद्ध। ठीक है। प्रधितिम समदर्शिता। लिखा है स्व सिद्धांत कार्यवंती 1875 ईस्वी मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाय नामक कृत्वा अनुयाय कृत्य मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रक्रियन्ति। कह रहे हैं कि यह जो है जो प्राचीन शिक्षा में जो दोष था, प्राचीन शिक्षा है दोष है, उस दोष को खत्म किए और नए शिक्षा पर ज्यादा ये जोर दिए। और इसी सब को करने के लिए इन्होंने 1875 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1875 ईस्वी में मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में आर्य समाज नामक स्थापना किए। आर्य समाज नामक जो है संस्था की स्थापना किए। और जो है उनके जो है बहुत सारे समाज में उस सारी चीज को संशोधन हुआ। उस समाज उस स्थापना की वजह से बहुत सारा समाज आगे बढ़ा। अभी लोग जो आर्य समाज को मानते हैं ना, वह जो है कभी भगवान को पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं, समझ में है जी? बिल्कुल नहीं करते ना। जो आपको दिखाएंगे राशि उसी के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। ये कर जो है डेढ़ तारीख के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि है तारीख के शुभ मुहूर्त बा। जब भगवान ने सब दिन बनाए हैं, सब दिन भगवान ने बनाए हैं, तो फिर वो दिन शुभ हो गए, एक दिन अशुभ हो गए, कैसे? तो आर्य समाज जो सारी चीज को कहता है कि नहीं, ये सत्य चीज होता है, सत्य के मार्ग पर वो सत्य खोजेगी। जब भगवान ने सारे दिन बनाया तो सारे दिन शुभ है। वही बार बात हुआ था, उसमें आर्य समाज में इसे बात बताया जाता है। करे संप्रति आर्य समाज शाखा प्रशाखीय देशु विदेशु च प्रयत्न प्रति नगरे वर्तते। करे आर्य समाज की जो शाखा है, मतलब जो प्रचार प्रसार यह जगह, वह देश के साथ साथ विदेशों में भी क्या हुआ है? फैला हुआ है। सर्वत्र समाज दूषाणी शिक्षा मलिन च शुद्ध्यन्ति। सभी जगह जो समाज को जो दोष था उसको मलिन किया गया, मतलब वो खत्म हो गया। शिक्षा पर ज्यादा जोर देने का काम किए, उसको शोधित किया। लिखा है शिक्षा पद्योति गुरुकुला नाम। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित लोगों को बनाने के लिए इन्होंने गुरुकुल का स्थापना किए, मतलब विद्यालय का स्थापना किए। टीए भी
डीएवी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, डीएवी विद्यालय, तो डीएवी विद्यालय गुरुकुल जो है किनके नाम पर है? दयानंद सरस्वती। देखो डीएवी का मतलब होता है डी से दयानंद, ए से एंग्लो और बी से वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV। तीसरा लिखा है विद्यालय नाम समूह स्वामिनो दयानंद सरस्वती। पर है जो है DAV जो है नामक विद्यालय की इन्होंने स्थापना करते हैं, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और इनकी जो मृत्यु होता है दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी में लिखा। आनंदता प्रबंध तदानुपी विवाह जो है 1883 ईस्वी इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अभी कह रहे वर्तमान शिक्षा प्रसिद्ध समाज परिवर्तन दयानंद सरस्वती आर्य समाज से योगदान सदा स्मरणीयमस्ति। कहे का मतलब है जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा इतना समृद्ध है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और समाज हमारा आगे बढ़ रहा है, इसमें बुआ जी कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद का योगदान कौन सी है? सदा स्मरणीय रहेगा, सदा यादगार रहेगा। ये था जो हम स्वामी दयानंद सरस्वती के पूर्ण रूप से खत्म हो गया।